सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 16। जैसे ही डैन ले गायब हुआ, डैन यूं भी धीरे धीरे गायब हो गया। शाओ यान ने जोर से चिल्लाया। औषधि पात्र में मौजूद 3 तरल पदार्थ पूरी तरह मिल चुके थे और जब शाओ यान ने उसे पिया तो एक गहरा लाल रंग की औषधि धीरे धीरे औषधि पात्र में आकार लेने लगी। यह गहरा लाल नाजुक औषधि कुछ सेकंड तक शांत रहने के बाद अचानक से अत्यंत उग्र लड़ाकू आत्मा के साथ आकाश की ओर फूट पड़ा, जैसे शाओ यान के नियंत्रण से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। साधारण दिखने वाली यह शक्ति आत्मा को कांपाने वाली ताकत से भरी थी। शाओ यान ने एक नज़र में पहचान लिया। यह स्पष्ट रूप से आत्मा पर हमला करने की क्षमता थी। यह जानना आवश्यक है कि सामान्य 8वीं श्रेणी की औषधियों में भी कुछ मानवीय प्रवृत्ति होती है, 9वीं श्रेणी में आध्यात्मिकता होती है और सम्राट स्तर की औषधियों में मानव समान बुद्धि होती है, इसलिए वे जन्म लेते ही स्वतंत्र होना चाहती हैं। शाओ यान के नियंत्रण से निकलकर इस दुनिया में जीना चाहती हैं। औषधि पात्र में अशांत हो रही उस औषधि को देखकर शाओ यान कैसे न समझता। 9 रंगों वाली डैन लेई पूर्ण डैन वर्षा सफल रही तो यह अंतिम चरण असफल कैसे हो सकता है। वह तुरंत पद्मासन में बैठ गया और आंखें बंद कर लीं, क्योंकि शाओ यान जानता था कि यदि वह इस उद्दंड सम्राट औषधि को पूरी तरह नियंत्रित करना चाहता है तो उसे आत्मा से नियंत्रित करना होगा। आत्मा की शक्ति से उसे पराजित कर उसे समर्पण कराना होगा। यही है आत्मा शोधन, जिसके बारे में अध्यक्ष बाईसू ने बताया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि यदि कोई औषधि सम्राट स्तर से आगे निकल जाए तो उसमें मानव समान बुद्धि होती है। उस समय केवल आत्मा शोधन के बाद ही वह शांत हो सकती है और वास्तव में सम्राट औषधि बन सकती है। जिसे आत्मा शोधन कहते हैं वह आत्मा का युद्ध है। सामान्य रूप से सम्राट औषधियों में आत्मा शक्ति अत्यंत बलशाली होती है और यह हर औषधिकार को गंभीर आघात पहुंचा सकती है, लेकिन जब यह शाओ यान से टकराई तो यह सम्राट औषधि मुश्किल में पड़ गई। शाओ यान सम्राट आत्मा का स्वामी है और उसने पहले से ही आत्मा का शोधन किया है, साथ ही उसे विभिन्न दिव्य अग्नियों की सहायता भी प्राप्त है। धड़ 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 गहरा लाल रंग की औषधि औषधि पात्र के ऊपर मंडरा रही थी और उसके चारों ओर आत्मा शक्ति स्पष्ट रूप से निकल रही थी। यह शक्ति एक विशाल अजगर का रूप ले चुकी थी जो लगातार घूम रही थी और शाओ यान की ओर फुंकार मारते हुए उसके ऊपर वार करने का सबसे अच्छा समय ढूंढ रही थी। यह एक ऐसा अजगर था जो 4 सितारा डॉदी के बराबर था। उसकी भयावह उपस्थिति से सभी ने उसकी ताकत को महसूस किया। शाओ यान की अपनी शक्ति 3 सितारा डॉदी की थी और यद्यपि अधिकांश औषधिकारों की आत्मा शक्ति मजबूत होती है, लेकिन आत्मा के लिए विशेष मार्शल आर्ट और लड़ाई कौशल बहुत कम होते हैं, इसलिए आत्मा से हमला करना औषधिकारों की कमजोरी मानी जाती है। आत्मा शोधन का उद्देश्य भी औषधिकार को आत्मा की शक्ति पर बेहतर नियंत्रण देना होता है, ताकि वह आत्मा की शक्ति से अप्रत्याशित हमले कर सके। शाओ यान ने आंखें बंद कर सीढ़ियों पर बैठते हुए अपनी आत्मा शक्ति को सक्रिय किया और सम्राट औषधि से टक्कर ली। उसकी विशाल आत्मा शक्ति उसके शरीर से निकलकर सबके सामने एक ग्रे रंग के ऊर्जा ड्रैगन का रूप ले चुकी थी। वह ड्रैगन आकाश में स्थित अजगर की ओर दहाड़ते हुए चुनौती दे रहा था। पता नहीं इस लड़के की आत्मा में कितनी गहराई है। सम्राट औषधि की आत्मा शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। अगर यह सफल न हुआ तो मुझे ही इसे करना होगा। आखिरकार इस लड़के ने अब तक जो किया है वह भी काबिले तारीफ है। भविष्य में हमें इसका आभार मानना ही होगा। बाईसू ने आकाश में चल रहे संघर्ष को देखते हुए कहा, लेकिन शाओ यान की आत्मा की लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। वह ग्रे ड्रैगन लगातार अजगर द्वारा काटा जा रहा था और उसके शरीर में जगह-जगह छेद हो गए थे, मानो वह कभी भी टूट सकता है। जब सभी ने शाओ यान को इस हाल में देखा तो वे चौंक गए। आत्मा शक्ति को मूर्त रूप देना बेहद कठिन होता है और इससे आत्मा शक्ति की भारी खपत होती है।
और जब आत्मा शक्ति का उपयोग आक्रमण के लिए किया जाए तो यदि ऊर्जा ड्रैगन को भारी क्षति पहुंची तो यह नुकसान शाओ यान के शरीर को कई गुना ज्यादा प्रभावित करेगा। तभी अध्यक्ष बाईसु चिंतित हुए। वह सोच रहे थे कि शाओ यान इस उम्र में इतना कर पाया तो किसी भी हालत में उसकी रक्षा करनी चाहिए। यही है औषधिकार संघ का भविष्य। आकाश में युद्ध अभी भी जारी था। वह ऊर्जा अजगर, जो अब और भी सघन हो चुका था, लगातार ड्रैगन को झटके दे रहा था और ड्रैगन पीछे हटता जा रहा था। लेकिन समझदार लोग देख सकते थे कि कुछ बड़ा हो रहा है। जानता है कैसे सहना है एक झटके से प्रहार करना। यह शाओ यान वाकई में अद्भुत है। चांदी के बालों वाली महिला युएरू, जो शुरुआत में चिंतित थी, अब समझ गई कि शाओ यान कुछ योजना बना रहा है। अब बहुत हो गया, समय आ गया है इसे खत्म करने का। शाओ यान ने अपनी बंद आंखें खोलीं और जोर से चिल्लाया। खत्म। वह पारदर्शी ड्रैगन जो लगभग गायब होने वाला था, अचानक अपने मुंह से भयावह ऊर्जा छोड़ता है जो सीधे अजगर की ओर जाती है। गहरे लाल रंग की औषधि से बना अजगर समझ गया कि यह ऊर्जा उससे नहीं झेली जाएगी और भागने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ यान ने उसे कब मौका दिया। वांगक्वान का क्रोध, तुरंत ही उसने उस भागते हुए अजगर पर हमला किया। यह वही 3 फाइटिंग स्किल्स थीं, वांगक्वान फिंगर, वांगक्वान पाम और वांगक्वान टियान फ्यूरी, जो उसे पहले वांगक्वान राक्षस संत से मिली थीं। दौदी बनने के बाद यह स्वर्गीय श्रेणी की तकनीक और भी खतरनाक हो चुकी थी। खासकर आत्मा पर हमला करने वाला वांगक्वान का क्रोध, जब भी शाओ यान इसका प्रयोग करता, चमत्कार होता। अजगर ने नहीं सोचा था कि शाओ यान आत्मा पर इतना शक्तिशाली हमला कर सकता है। उसकी आत्मा 1 सेकंड के लिए थम गई और उसका विशाल शरीर भी हवा में स्थिर हो गया। हालांकि यह 1 सेकंड था, लेकिन वही काफी था। शाओ यान मुस्कुराया। जैसे ही ड्रैगन की मुंह से निकली ऊर्जा अजगर तक पहुंची, बूम 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 आवाजें गूंजने लगीं और वह विशाल भयानक अजगर पल भर में चकनाचूर हो गया और औषधि पात्र में अशांत औषधि भी शांत हो गई। सम्राट औषधि की आत्मा पराजित हो गई है, अब समर्पण करो। चेन डैन। हूँ अध्यक्ष, यह सम्राट औषधि वाकई में असाधारण थी। सौभाग्य से मैं इसे पूरा कर सका। शाओ यान ने वह गर्म औषधि को जेड की बोतल से निकालते हुए अध्यक्ष बाईसु को प्रणाम किया और थककर गिर गया। छाया में खड़ा किंग युआ दौड़कर उसे संभालने आया और उसके शरीर से फैली लड़ाई की शक्ति से शाओ यान की थकी हुई डॉकी और आत्मा तेजी से पुनः जागृत हो गई। शाओ यान इस प्रभाव से चकित रह गया। उसने कभी ऐसी डॉकी नहीं सुनी थी, लेकिन उसने संघ में इस विषय में कोई सवाल नहीं किया और तुरंत बाई रो की ओर देखा। अद्भुत, वाकई अद्भुत। शाओ यान की औषधि कला वाकई में विस्मयकारी है। मैं घोषणा करता हूं कि शाओ यान, तुम्हारी सम्राट श्रेणी की प्रथम श्रेणी की प्रोफाउंड डैन ने औषधिकार परीक्षा पास कर ली है। अध्यक्ष बाईसु ने छात्रों और संघ के सभी अधिकारियों के सामने कहा। साथ ही तुम हमारे औषधिकार संघ के सबसे युवा पूजनीय बुजुर्ग बनोगे। पूजनीय बुजुर्ग। कहा जाता है कि औषधिकार संघ के पूजनीय बुजुर्ग कम से कम सम्राट श्रेणी के पृथ्वी डैन या 4 सितारा डौदी की शक्ति के होते हैं। लेकिन शाओ यान के इस बार के प्रदर्शन को देखकर यह पद पूरी तरह उसके योग्य है। वहां मौजूद लोगों ने आपस में कहा। माफ कीजिए अध्यक्ष, आपको निराश करना पड़ेगा। शायद मेरे पास औषधिकार संघ का पूजनीय बुजुर्ग बनने का समय नहीं होगा, शाओ यान ने झिझकते हुए कहा। तुमने क्या कहा? बाई रो क्रोधित हो उठी।